करसोग विधानसभा के कुछ बच्चे दिल्ली घूमने गए थे। अब ये बच्चे दिल्ली से क्या सीख कर आए हैं, क्योंकि गाँव से निकलकर जब हम शहरों का रुख करते हैं वो भी बाल्यकाल में, तो हमारे लिए एक बड़ी बात हो जाती है। फ़िलहाल ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगी, इन्हीं बच्चों से हम बात करेंगे। सबसे पहले आपसे, आपका नाम? सर्वांशी। सर्वांशी, तुम्हें मैंने वीडियो में भी देखा था। दिल्ली जाकर किसने सबसे पहले इनिशिएट लिया कि आप लोगों को दिल्ली जाना चाहिए? मैम सबसे पहले तो हमारे को जैसे अनुराग ठाकुर जो हमारे एमएलए हैं, दीपराज जी हैं, उन्होंने जो है हमारे को बोला कि हमारा जो दिल्ली है वो राजधानी है, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है, क्यों उसको राजधानी दी। ऐसे तो बहुत सारे जो हैं, बहुत सारे एरिया हैं, उनको भी हम राजधानी बोल सकते थे, बट हमने दिल्ली ही क्यों चुना? क्योंकि वहाँ जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है और हर एक टेक्नोलॉजी है, जो कि हम चाहते हैं कि हर एक जो हमारा हर एक एरिया है वो दिल्ली की तरह बनना चाहता है। और जो हमारे एमएलए हैं दीपराज बंसल जी, वो चाहते हैं कि जो जितनी भी फैसिलिटीज़ दिल्ली में हैं वो सारी फैसिलिटीज़ जो है हमारी करसोग में पहुंचनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन देखिए कुछ लड़के भी हमारे साथ हैं। पहले हम लड़कों से भी ज़रा पूछ लेते हैं। करसोग से दिल्ली गए, ये तो मैंने पूछा कि आप लोगों को कौन लेके गया, क्या अलग लगा? मैम अलग लगा, मतलब जाके अच्छा लगा। मतलब जैसे करसोग में वो मतलब जैसे हम दिल्ली गए और दिल्ली जाके हमने देखा कि मतलब अच्छा था, बढ़िया था। मतलब जो भी हमने देखा, जैसे कि हम राष्ट्र भवन गए और बहुत सारी चीज़ें भी देखी। और क्या बोलते अनुराग ठाकुर जी से भी मिले और उनसे भी बातचीत करके अच्छा भी लगा। और जयराम ठाकुर जैसे भी मिले, उनसे भी मिल के अच्छा लगा हमें। तो और दिल्ली में हमें मतलब अच्छी चीज़ें सीखने को भी मिली। हाँ, करसोग से जब हम दिल्ली जाते हैं, क्या पाया वहाँ पर? करसोग में कमियाँ भी होंगी जो हम चाहते हैं कि दिल्ली में शायद वो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। आपने क्या देखा, आपको क्या वो लगा? सबसे पहले तो वहाँ की फैसिलिटी, जो वहाँ की दिल्ली की जो फैसिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, और करसोग में जो है उतनी फैसिलिटी नहीं है। और वहाँ के जो पीपल, आप देख सकते हैं दिल्ली के पीपल जो है बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, हमारे से बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है, और जो है करसोग के पीपल उतने मतलब एजुकेटेड नहीं है, वो मतलब थोड़े शरीफ टाइप के हैं, इमोशनल टाइप के हैं। तो फिर हमारे को मतलब दिल्ली और करसोग में जो है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो सीखा क्या सोचा है कि अपने भविष्य को अब किस तरह से बनाएंगी? क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में जब हम कोई चीज़ें सीखते हैं तो हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में भी वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करें। सीखा तो हमने बहुत कुछ, जैसे कि हमारे को अनुराग ठाकुर जी ने भी बहुत कुछ बताया, हमारे फ्यूचर के बारे में ये जो मोटिवेट किया बहुत ही ज़्यादा। तो मतलब मेरा ये मानना है कि भाई हमें जो है बहुत ही ज़्यादा ये मेहनत करनी होगी, हमें जो है करसोग को भी दिल्ली के जितना ही बनाना होगा। जो फैसिलिटी आज दिल्ली में है वो फैसिलिटी कल करसोग में भी हो। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो फैसिलिटी दिल्ली में ही क्यों है वो करसोग में क्यों नहीं आ सकती, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो फैसिलिटी करसोग में भी आए। अच्छा, आपने IIT दिल्ली का भ्रमण भी किया, आप सब जगह गए, क्या डिफरेंस लगा आपको और नई चीज़ आपने क्या सीखी? जैसे हम दिल्ली गए तो हमने वहाँ पे IIT दिल्ली विज़िट किया, वहाँ साउथ दिल्ली विज़िट किया और प्रधानमंत्री संग्रहालय विज़िट किया, राष्ट्रपति भवन विज़िट किया। तो जैसे अंतर तो बहुत है यहाँ करसोग का या फिर दिल्ली में अंतर है, और सिर्फ यही नहीं कि यहाँ के लोग पीछे इसीलिए इतना अंतर है। वजह बहुत सारी हो सकती है, जैसे कि मान लो वो बोलते हैं ना कि वहाँ के रोड्स प्लेन है या बहुत ज़्यादा डेवलप है, तो करसोग इतना अनडेवलप्ड है इसलिए नहीं कि यहाँ के लोग बहुत पिछड़े हैं। एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि यहाँ पे पहाड़ है, मान लीजिए इधर सड़क बनानी होगी तो काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है, पहाड़ को काटना, उसको प्लेन करना। तो हम बोलेंगे दिल्ली में रोड बहुत अच्छे है तो वहाँ उतनी ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती, उतनी ज़्यादा मशीनों का यूज़ नहीं करना पड़ता या इतना ज़्यादा खर्च नहीं होता सड़क को बनाने में। तो सिर्फ ये बोलना कि करसोग दिल्ली जैसा हो पाएगा, मेरे को लगता हो पाएगा नहीं, होना भी नहीं चाहिए। करसोग पहाड़ है, वैली है, इसको दिल्ली क्यों बनाना? ये हो सकता है कि हम करसोग को एक और तरीके से जैसे टूरिस्ट प्लेस बना सकते हैं। मान लो शिमला भी दिल्ली जैसा होता तो ये इतना फेमस नहीं होता, कौन आता यहाँ पे? अगर ये भी शिमला भी दिल्ली जैसा होता तो यहाँ लोग घूमने क्यों आते? हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन को देखने लोग यहाँ आ रहे हैं ना। तो ऐसे तो दिल्ली में ना आना, वो भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, तो सब में अंतर है। तो सिर्फ ये बोलना कि करसोग इसीलिए पिछड़ा है, वहाँ पे सड़कें इतनी ज़्यादा नहीं है या फिर वहाँ के लोग इतने एजुकेटेड नहीं है। एजुकेशन का भी बहुत है, जैसे एजुकेटेड लोग तब होंगे वहाँ पे इतने इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ पे नहीं है। दिल्ली से इतने क्रिकेटर्स है,
करसोग से एक भी नहीं है। दिल्ली में इतने सारे मतलब ग्राउंड है, इतनी सारी कोचिंग्स है, एकेडमी है, तो करसोग में कितनी है? फिर करसोग से कितने बनेंगे क्रिकेटर, जबकि मौका ही नहीं मिला। अच्छा ये बताओ, तुम बनना क्या चाहते हो? बनना देखते हैं जो बनेंगे। नहीं, अभी तो बताओ, पढ़ना है, मतलब मुस्कुरा रहे हो तुम। नहीं, अभी तो पढ़ना है, फिर बनने की तो बाद में सोचेंगे। कुछ तो सोचा होगा दिमाग में। सोचा यही है, पहले ग्रेजुएशन कर देंगे, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ। चलो, क्या नाम है आपका? नीलाक्षी। नीलाक्षी, आप दिल्ली गए, आपने सीखा क्या? मैम मैंने उधर सीखा कि मतलब जो जैसे कि मतलब हम करसोग से हैं, तो फिर मतलब करसोग में जो है मतलब कि जैसे दिल्ली है, दिल्ली एक कैपिटल है, मतलब इंडिया की कैपिटल है, तो उधर जो है मतलब डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज़ है। मीन्स जो वो फैसिलिटीज़ है उसमें जो है मतलब कैसे रहते हैं, मतलब करसोग में तो इतनी फैसिलिटीज़ है नहीं, तो हमें मतलब कुछ आइडिया कहाँ होगा इसके बारे में। तो फिर मतलब पढ़ाई लिखाई के बारे में जब हम सोचते हैं यार कि हम भी बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे लिखेंगे, हम भी कल दिन, एक डायलॉग आता है IAS YAS बनेंगे। और तो आपने क्या देखा कि क्या पढ़ाई की दृष्टि से या पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से कितना ज़रूरी आप मानते हैं कि हमारे जो हिमाचल है वो भी तो इतना वो होना चाहिए? नहीं मैम, बस यही है, कारण यही है कि वहाँ पर फैसिलिटी है, यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, बस यही मेन कारण है इस चीज़ का। कि पिछले जो विधायक थे आपके, उन्होंने किस तरह का काम किया था? पिछले विधायक अब हम क्या वो आप बच्चों को कभी ले गए ऐसे घुमाने ले गए? नहीं, ये फर्स्ट है जो हमारे विधानसभा क्षेत्र करसोग में फर्स्ट MLA श्री दीपराज जी भंतल वो बने कि जिन्होंने बच्चों को ऐसे आउट ऑफ स्टेट मतलब बाहर ले गए। अच्छा, दीपराज बंसल जी के बारे में पूछ रहे थे, और क्या उन्होंने बताया आप लोगों को जब आप लोगों को दिल्ली ले गए? उन्होंने कहा था कि हर बच्चे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा। मतलब उन्होंने हमारे को ऐसा नहीं किया कि आप बच्चे मतलब बिल्कुल पिछड़े हुए क्षेत्र से आए, आपको वहाँ पे जाकर कुछ नहीं होगा। मतलब उन्होंने हमारे को इस तरह मोटिवेट किया जिससे कि हम वहाँ पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अपना जो भी हम जहाँ जिस जगह भी जाए, हम जैसे नई जगह उन्होंने हमारे को घुमाया, वो चाहते थे कि हम वहाँ जाकर सीखें। हम मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ घूमने गए हैं वहाँ पे, हमें वहाँ जाकर कुछ सीखना था। और उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, जैसे उन्होंने हमें उनसे मिलाया, हमारे उनसे पूर्व CM जी से मिलाया, उनसे मिलकर भी हमें बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने अनुराग ठाकुर जी से मिलाया हमें, और वहाँ पर भी उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें। क्या सीखा आपने नया कि अब हम में क्या बदलाव आ सकता है, हम क्या अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? जैसे उन्होंने हमारे को बताया था कि जैसे हमने बस उन्होंने हमारे को मेन चीज़ यही बताई कि आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है हर चीज़ के लिए लेकर। मतलब कभी भी कि कोई भी चीज़ आए आपके सामने, आपको नर्वस नहीं होना, मतलब खुल के उसका सामना करना है। कहीं भी जैसे अब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी है, उस चीज़ के लिए भी आपको खुल के बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं डरना नहीं है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, पूरा अपना 100% देना है और वो हो ही जाएगा। ऐसा आप दिल्ली गए थे, अनुराग ठाकुर से भी आप मिले, कौन सी क्लास में? पहले तो आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मेरा नाम रोहिणी है और मेरी अभी +2 हुई है। रोहिणी, आप दिल्ली गए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले, उनसे मिलकर आपको क्या लगा कि अब मुझे अपने जीवन के एम में क्या चेंज करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें इतना अच्छा मौका मिला कि हमें श्री दीपराज जी MLA सर हमें घूमने ले गए, और वहाँ दिल्ली में हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी चीज़ें हमने वहाँ सीखी। और अनुराग ठाकुर जी ने भी हमें बहुत मोटिवेट किया और बहुत कुछ सीखा हमने। क्या बनना क्या चाहते हैं? अभी तो कुछ पता नहीं है, पर टीचर। अच्छा, अब आप सारे लोग गए थे, अब माता पिता ने कुछ बोला कि यार तुम लोग इतने दूर जा रहे हो, कैसे जाओगे और कैसे, क्योंकि कंसर्न होता है माँ बाप को, आपसे कुछ ऐसी बात हुई थी? ऐसा तो मुझे फ़िक्र तो सभी को होती है कि भाई हमारे बेटे इतने दूर जा रहे हैं, तो बस उनका ये था कि उधर जो है अच्छे से जाना है और अपना ख्याल रखना है और काफ़ी कुछ सीख के भी आना है, बस यही था। आपने क्या सीखा? मैंने सीखा उधर जो हम मिले श्री अनुराग सिंह से मिले, श्री जयराम ठाकुर जी से मिले, हम जो है मतलब इतने बड़ी हस्ती से मिले, इससे हमारे को एक आइडिया होगा कि जब आगे हम अगर कुछ ऐसे मिलेंगे तो कैसे उनसे डील करना है। और फिर हम IIT इंस्टीट्यूशन में भी गए थे, उधर ही हमने काफ़ी कुछ सीखा। उधर ही हमारे को पता लगा कि IIT इंस्टीट्यूशन में हमारी तरह होते हैं, सेम हो, बस उनका ये है कि उनका ये होता है जैसे कि 5 स्टार का होटल होता है, उसमें जो कोई बच्चे होते हैं वो उसमें रेगुलर जाते रहेंगे, तो उनको हो जाएगा, उसमें कंफर्ट होगा कि भाई नहीं, अगर हम जाएंगे उसमें पहली बार जाएंगे तो हमारे को लगेगा कहाँ आ गए हम, हाँ, अनकम्फर्टेबल होगा हमारे को, तो वैसा था उसमें, बस ये था। बहुत बढ़िया।
अब आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह आपका नाम? रीना। रीना क्या लगा कि जिस तरह आप दिल्ली गए, सबसे यूनिक क्या लगा? जब हम यहाँ से निकले तब क्या सोच कर निकले थे, और जब वहाँ पहुँचे तब क्या लगा? यहाँ से है तो हम यही सोच के गए थे कि इतना तो हमें बताया भी नहीं था कि हम लोग क्या क्या करेंगे, मतलब बताया था पर उतना भी नहीं, मतलब। और यहाँ से हम लोग गए थे कि हम लोग ऐसे मतलब घूमने जाएंगे, पर वहाँ जो वहाँ हम गए और वहाँ हम ऐसी महान हस्तियों से मिले, जैसे अनुराग ठाकुर जी, इंदु बामा गोस्वामी, जयराम ठाकुर से मिले। और उनसे मिलकर जो उन्होंने हमें बताया, उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया कि जैसे दिल्ली के बच्चे होते हैं कि वो बहुत एक्टिव होते हैं हम लोगों से ज़्यादा, क्योंकि वो दिल्ली जाते हैं मतलब कहीं 5 स्टार होटल वगैरह में, और करसोग में ऐसा है नहीं, तो हम लोग ऐसे मतलब हम लोग उतने एक्टिव है नहीं उनकी तरह। तो वहाँ जाके उन्होंने हमें इतना मोटिवेट किया कि आप लोग भी ऐसे मतलब बन सकते हैं, आप लोग भी उनसे कम नहीं हैं। तो उन्होंने भी हमें मोटिवेट किया, और मैं यही कहना चाहूँगी कि करसोग भी दिल्ली की तरह बन सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर उसके लिए जो है हम जितने भी गए हैं, जितना हम लोगों को उन्होंने मोटिवेट किया है, तो हमें जो उन बातें उन्होंने बताई है तो उन बातों का हम लोगों को ध्यान रखना है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे काम करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि जो बातें हमने बताई और इधर से हम घर गए और वहाँ जाके हम लोग भूल जाएँ। हमें अपने जो कर्तव्य वहाँ जाके हमने सीखा उनका आगे अब पालन भी करना पड़ेगा। अच्छा, क्या बनना चाहती हैं? मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। प्रोफेसर बनना चाहती है। और भाई साहब ने तो कहा कि हम करसोग को दिल्ली क्यों बनाएं, हम हिमाचल को अगर हिमाचल ही रहने दें, चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करें। मैं यही इन्होंने जैसे बोला कि दिल्ली क्यों बनाना है, ये बात इन्होंने सही बोली कि दिल्ली क्यों बनाना, जब हिमाचल है तो हिमाचल। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि इन्होंने ठीक बोला, पर ऐसा है कि करसोग में थोड़ी टेक्नोलॉजी कम है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि करसोग में टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। बाकी हिमाचल करसोग की तरह रहना चाहिए। जैसे कि वहाँ करसोग में हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, तो वो फैसिलिटी, जैसे दिल्ली में डॉक्टर मतलब कमी नहीं है ना, तो यहाँ पे जैसे करसोग में कोई बीमार वगैरह हो गया, कई तो ऐसे ही फिर शिमला या चंडीगढ़ तक पहुँचते क्या पता क्या हो जाए। तो मैं ये चाहती हूँ कि करसोग भी डेवलप हो, और वहाँ पे अच्छे टीचर हो स्कूल में, और हॉस्पिटल में डॉक्टर हो, ताकि आने वाले टाइम में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। भाई साहब, आप, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में बहुत कुछ सीखा, हमने बहुत सारी चीज़ें, कुछ लोगों ने कहा कि हम हिमाचल को दिल्ली जैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरह हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं सुविधाओं की कमी है, करसोग में ऑब्वियसली होगी, तो अब क्या आप सीख कर आए हैं कि कुछ चीज़ें जो बदलाव हो सकते हैं यहाँ पर? तो सबसे पहले कि जैसे हमारे यहाँ के रोड्स अच्छे नहीं है, रोड्स की हालत थोड़ी ख़राब है, तो चाहते हैं कि रोड्स अच्छे हो, और फैसिलिटी जैसे हॉस्पिटल्स में हमारे डॉक्टर्स नहीं है, तो डॉक्टर्स आए, और कोचिंग के लिए हमारे पास कोई अच्छे टीचर्स भी नहीं है, और ना तो अच्छे स्कूल्स है ज़्यादा। तो चाहते हैं कि अच्छे टीचर्स और स्कूल बने अच्छे, और खेलकूद के मामले में यहाँ पे कोई भी प्लेग्राउंड वगैरह नहीं है, ना कोई गेम क्लास है कोई। तो आप उसके क्या लिए बनना चाहते हैं? मैम इंजीनियर। क्यों? बिकॉज मैम मेरा शौक़ है नई नई चीज़ों पे रिसर्च करना, और चाहते हैं कि आगे कुछ अपने देश के लिए करें। वेरी गुड। आपका नाम? मेघा, क्या सीखा आपने? क्योंकि लगातार हमने सब बच्चों से पूछा क्या अलग था, और हिमाचल में क्या कमी है हमारे करसोग स्पेशली, क्योंकि फोकस हम करसोग पे कर रहे हैं, तो आपने क्या पाया? और सबसे पहले तो ये कमी है कि करसोग के लोगों में टीम वर्क नहीं है। अगर टीम वर्क होगा, जैसे हम करसोग के लोग कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, उसको डस्टबिन में डालते हैं, सामने होगा लेकिन फिर भी बाहर फेंक देंगे। अगर हम उनके सामने उस कचरे को उठा के डस्टबिन में डालेंगे तो उनको रियलाइज़ होगा कि ये हमारा कूड़ा उठा रहे हैं, लेकिन हम अपना कूड़ा डस्टबिन में नहीं डाल रहे हैं। तो इसी टीम वर्क की वजह से वहाँ पे वो इतना डेवलप है, और फैसिलिटीज़ भी है, और करसोग में कुछ भी नहीं है। इसी वजह से टीम वर्क का वो क्या आपने? बस टीम वर्क की, और बाकी भी कमी है, लेकिन क्या? जैसे कि एजुकेशन, जो यहाँ की मतलब सभी जगह एजुकेशन सेम होते हैं, लेकिन वे ऑफ टीचिंग अलग अलग होता है। करसोग में मतलब ना बच्चे उतना ध्यान देते हैं, वहाँ मतलब जो सिटीज़ के बच्चे होते हैं वो पढ़ाई की तरफ कुछ ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही वो होते हैं, लेकिन हम उतना ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं कि ये एज खेलने की है। अब लगेगा कि पढ़ाई पे मन? हाँ जी। चलिए कि सोचा ज़िंदगी में कि क्या बनना है, और किस तरह का हम नेता भी चाहते हैं? मैम सोचा तो ये है कि डॉक्टर बनना है, ठीक है, और नेता हमारे को ऐसा चाहिए कि जो मतलब जो हमारी सिटी को जो है इतना डेवलप करे कि हर एक जो है फैसिलिटी प्रोवाइड हो,
और मतलब जैसे कि अब हमने बोला, अभी सब बोल रहे हैं कि एजुकेशन की बात है, हॉस्पिटल की, कोई भी चीज़ देखो तो हर एक एरिया में जो है हर एक चीज़ अब ज़रूरी हो गई है। तो हम चाहते हैं कि हर एक सिटी, हर एक विलेज जो है वो एक स्मार्ट विलेज बने, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो जो है हमेशा सिटी की ओर जा रही है। बट हम चाहते हैं कि विलेज में जो ज़्यादा लोग रह रहे हैं वो विलेज में ही रहे, क्योंकि वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको फैसिलिटी विलेज में प्रोवाइड नहीं हो रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसा नेता है जो वो सारी फैसिलिटी विलेज में ही प्रोवाइड करे और उस विलेज को वो स्मार्ट विलेज बनाए। भाई साहब, नेता बनने का कॉन्सेप्ट क्या है, और दूसरी बात ये कि आपको कैसा नेता चाहिए? नेता ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि निष्पक्ष हो, जनता का काम करे और विकास करे। ये नहीं कि मान लो कोई कांग्रेस का नेता है, बीजेपी का नेता है, कि मान लो बीजेपी में सेंटर है तो सेंटर ने कोई रूल निकाला या फिर कोई भी संविधान में संशोधन करके कुछ भी कोई ऐसा रूल पास किया जो कि वहाँ की जनता को मतलब उनके हित के लिए नहीं है, तो उसका जम के विरोध करे बिना डरे, क्योंकि उसे लोगों ने जिताया है। अगर वो लोगों का काम ही नहीं करेगा तो काय का नेता। हमने इन बच्चों से बातचीत हिमाचल प्रदेश की डेवलपमेंट को लेकर भी, कि क्योंकि बच्चों के मन में क्या है ये भी जानना प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए भी ज़रूरी है। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।